इनकलाब वंदे। आज मंच पे बैठे हुए गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष यशुदान गढ़वी जी, गोपाल इटालिया जी, हेमंत खावा जी, चैतर वसावा जी, मनोज सोरठिया जी, परवीन राम जी, सागर भाई और भी बहुत सारे हमारे नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं, और गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पे इतनी देर से इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं हमें सुनने के लिए। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 10-12 दिन से यशुदान भाई, परवीन राम जी, मनोज सोरठिया भगवान सोमनाथ का दर्शन करके गांव-गांव से होते हुए, मोहल्ले-मोहल्ले से होते हुए गांधीनगर तक यात्रा की उन्होंने, किसान यात्रा, और गांव-गांव से होते हुए वो हजारों किसानों से मिलते हुए आ रहे हैं। और हर जगह किसान दुखी है, किसान खून के आंसू रो रहा है। गुजरात का कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं सिंचाई का पानी नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ गए, किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते। लेकिन 30 साल से बीजेपी की सरकार है, 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हर गुजरात का बच्चा बच्चा बोल रहा है इनकी भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट रहे हैं गुजरात को, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस करके जेल में डाल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बोटाड़ में करदा प्रथा के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। बीजेपी की अत्याचारी सरकार ने किसानों के घरों में घुस-घुस के, उनको खींच-खींच के, किसानों का अपमान करके उनको जेल में डाल दिया। उनकी बीवियां बहुत रोई, उनकी माताएं, उनके बच्चे बहुत रोए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं मानी। 85 किसानों को 85 किसानों को कई महीने तक जेल में रखा। जब आप लोग दिवाली मना रहे थे, हमारे किसान भाई जेल के अंदर तड़प रहे थे, उनके बीवी बच्चे रो रहे थे। यह केवल 85 किसानों की बात नहीं है, बीजेपी पूरे गुजरात के किसानों को संदेश देना चाहती है। खबरदार, किसानों को बीजेपी कह रही है खबरदार, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? आवाज उठाओगे इसके खिलाफ? यह किसानों का अपमान है, खुलेआम बेइज्जती कर रही है, अपमान कर रही है बीजेपी। इस बार हर चुनाव में कसम खानी है, हर किसान को कसम खानी है कि कुछ भी कर देंगे, किसी को भी वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कमल को उखाड़ के फेंक देंगे गुजरात से। कमल को वोट नहीं देनी, कमल को बिल्कुल वोट नहीं देनी। हर किसान ने कसम खानी है इस बार। दोस्तों, चैतर वसावा का क्या कसूर है? नरेगा में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आपका पैसा खा जाते हैं ये लोग, फर्जी किताबों में कुछ भी लिख देते हैं, आपके नाम का पैसा चोरी कर लेते हैं। चैतर वसावा ने आप लोगों की आवाज उठाई थी। चैतर वसावा ने कहा था कि गरीबों का पैसा मत खाओ, तुम लोगों को हाय लगेगी, तुम लोगों को शाप लगेगा गरीबों का। इसने गरीबों की आवाज उठाई, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। परवीन राम का क्या कसूर है? परवीन राम ने किसानों की आवाज उठाई, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया।
इन्होंने मेरे को भी नहीं छोड़ा, मेरे को भी पकड़ के जेल में डाल दिया इन लोगों ने। 6 महीने तक दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर, 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला कर दिया, सतिंदर जैन ने शराब घोटाला कर दिया, संजय सिंह ने शराब। हमारी पार्टी के 5 सबसे बड़े नेताओं को, 5 सबसे बड़े नेताओं को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। दिल्ली के से मेरे को रात के अंधेरे में मेरे घर से घसीट के ले गए ये लोग, इन्होंने जेल में डाल दिया। बोले 100 करोड़ रुपए खा गया केजरीवाल। इन्होंने मेरे घर पे रेड मारी, मेरे बैंक में रेड मारी, मेरे सारी जगह रेड मारी, दफ्तर में रेड मारी, एक पैसा नहीं मिला इनको, कहीं एक पैसा नहीं मिला। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे रेड मारी, संजय सिंह पे रेड मारी, कहीं एक पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? अब कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुना आप लोगों ने? कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ कोई गवाह नहीं है। बीजेपी कहती है केजरीवाल चोर है, कोर्ट कहता है केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने कहा बीजेपी झूठी है, बीजेपी के आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने कहा इतना भी सबूत नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके, मुकदमा भी नहीं चलेगा हमारे ऊपर, हम बरी नहीं हुए, बरी होते हैं मुकदमा चलने के बाद। कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने लायक भी सबूत नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के अगर जेल में डाल सकते हैं तो आप सब लोगों की तो औकात ही क्या है? आपको तो कभी भी जेल में डाल देंगे, ऐसे ही जेल में डाल देंगे, झूठे केस लगा के जेल में डाल देंगे, कभी किसी किसान को जेल में डाल देंगे, व्यापारी को, सबको डरा के रखते हैं आपके लिए और कुछ नहीं करते ये लोग, सबको डरा के रखते हैं। क्यों डाला इन्होंने मेरे को जेल में? मैं बताता हूं आपको। पहले दिल्ली में भी वही हाल था जो आज गुजरात के अंदर है। पहले दिल्ली में भी 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी। लोग परेशान हो गए थे इन दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टियों की मिली भगत से परेशान हो गए थे लोग। लोगों ने तय किया कि अब हम इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। लोगों ने तय किया अब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। जनता ने कहा जनता की सरकार बनेगी। 2015 में जनता ने झाड़ू पे वोट दिया और जनता की सरकार बनी। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एक आम आदमी हूं, मेरे पिताजी नेता नहीं थे, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे ताया, मेरे नाना, मेरे दादा, कोई मेरे पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। जो जनता कहती थी मैं वही काम करता था। जनता बोली बिजली फ्री कर दो, मैंने बिजली फ्री कर दी। जनता बोली पानी फ्री कर दो, मैंने पानी फ्री कर दिया। जनता बोली बिजली के पावर कट लगते हैं, 24 घंटे बिजली कर दो, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी। जनता बोली हमारे सरकारी स्कूल खराब हैं, मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। जनता बोली हमारे पास बीमार होते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, मैंने सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, सबका इलाज। जनता ने मेरे को आके कहा जब हम दफ्तर जाते हैं हमारी बेइज्जती होती है, हमारा अपमान होता है। हम तहसील में जाते हैं, हम पाटीदार पटवारी के पास जाते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। मैंने दफ्तर, सरकारी दफ्तर जाना खत्म कर दिया। अगर किसी का काम, दिल्ली के अंदर एक फोन नंबर जारी कर दिया, अगर आपको काम है आप फोन करो, आपके घर आके अफसर काम करके जाएगा। और घर आके अफसर काम करते थे।
जनता के हिसाब से सरकार चलती थी। कोई कहता था मेरी गली ठीक करा दो, गली ठीक करते थे, कोई कहता था सड़क ठीक। जनता का शासन आ गया दिल्ली में। फिर पंजाब के लोगों ने तय किया, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों को हरा के पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी और पंजाब में किसान का बेटा भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बना। पंजाब में लोगों ने कहा खेती की बिजली मुफ्त कर दो, खेती की बिजली मुफ्त कर दी। जितनी मर्जी खेडूत अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, सारी बिजली मुफ्त है किसानों की। जनता ने कहा हमारे घर की बिजली मुफ्त कर दो, घर की बिजली मुफ्त कर दी। अब पंजाब के अंदर दिन में 10 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, दिन के अंदर, रात को नहीं मिलती, दिन के अंदर 10 घंटे बिजली, लगातार बिजली मिलती है। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी पहुंचा दिया पंजाब के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज बड़ी खुशखबरी है, अभी ईशुदान ने बताया, आज पंजाब का बजट आया है, उसमें हर महिला के लिए हर महीने 1000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। यह गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इन्होंने मेरे को जेल में डाला, इसलिए जेल में डाला। पिछली बार आप लोगों ने गुजरात के हमारे 5 एमएलए बना दिए। इनको लगा ऐसे चलता रहा तो 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लोगों की सरकार बन जाएगी। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। केजरीवाल को रोकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, इन्होंने पकड़ के मेरे को भी जेल में डाल दिया। हमारे नेताओं पे 200 मुकदमे कर दिए और झूठा केस कर दिया। मुझे जेल में डाल के इन्होंने दिल्ली की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। दिल्ली की सत्ता के ऊपर बीजेपी ने चोरी से कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज ये कहते हैं गुजरात बड़ी तरक्की कर रहा है, पूरे देश में घूम घूम के बीजेपी वाले कहते हैं गुजरात बड़ी। अरे गुजरात में आप किसान तरक्की नहीं कर रहा, किसानों से पूछो। युवा तरक्की नहीं कर रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं युवाओं से पूछो कौन तरक्की कर रहा है? नेता तरक्की कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तरक्की कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के जॉइंट बिजनेस हैं, करोड़ों करोड़ों के मालिक हो गए। आप लोग तरक्की कर रहे हो क्या? आम आदमी तरक्की, किसानों से पूछो, युवाओं से पूछो, महिलाओं से पूछो, व्यापारियों से पूछो, उद्योगपति से पूछो, कोई तरक्की नहीं कर रहा, केवल नेता तरक्की कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं गुजरात के अंदर। एक किसान बेचारा मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, एक किसान पैसे इकट्ठे करता है, जमा करता है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, जमीन बेच देता है, जेवर बेच देती है मां, अपने बच्चे को अहमदाबाद भेजती है, गांधीनगर भेजती है, सूरत भेजती है, राजकोट भेजती है पढ़ने के लिए। बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करता है, जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है पेपर लीक? मैं 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अभी 5 साल से पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये गुजरात में रोज पेपर लीक हो जाते हैं। कैसे? कौन करता है पेपर लीक? यही लोग करते हैं, इनकी पार्टी के लोग करते हैं पेपर लीक। अगर जिस सरकार से पेपर नहीं कराए जाते ठीक से, वो सरकार क्या चलाएंगे? जो पेपर लीक करते हैं उनको जेल नहीं भेजेंगे, खेडूतों को जेल भेजेंगे, चतर वसावा को जेल भेजेंगे, प्रवीण राम को जेल भेजेंगे। कहते हैं गुजरात के अंदर दारूबंदी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दारूबंदी है क्या? सरेआम दारू बिकती है, होम डिलीवरी है दारू की, केवल गुजरात में होम डिलीवरी है। फोन करो, दारू घर में आती है कि नहीं आती? ये पैसा कहां जाता है? सारा इनके पास जाता है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देते, हमारे बच्चों को नकली दारू देते हैं, पुड़िया देते हैं। आज ड्रग्स भी बिक रही है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पे ड्रग्स नहीं बिक रही है। हर जगह ड्रग्स बिक रही है। कौन बेच रहा है ड्रग्स? इन्हीं के लोग बेच रहे हैं ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, जो लोग नकली दारू बेच रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते,
उनको जेल नहीं भेजते, खेडूतों को जेल भेजते हैं, बच्चों को जेल भेजते हैं, चेतर वसावा को जेल भेजते हैं, परवीन राम को जेल भेजते हैं। इस चुनाव में 2027 के चुनाव में पार्टी नहीं बदलनी, बहुत हो गया, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। इस बार व्यवस्था बदलनी है, सिस्टम बदलना है पूरा का पूरा। इस बार सिस्टम बदलना है कि नहीं बदलना? इस बार सिस्टम बदलेंगे पूरा का पूरा। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, खूब चमची मारते हैं आपकी, ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट दो, ये कर देंगे, पैर पकड़ते हैं आपके बच्चों को गोद में उठा के खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं आपको भिखारी बना देते हैं। आप इनके घर जाते हो, कुत्ता छोड़ देते हैं, दरवाजा नहीं खोलते ये लोग, आपका अपमान करते हैं कि नहीं करते? भिखारी इनके पीछे पीछे घूमते हैं हम लोग चुनाव के बाद, हमें कुछ नहीं समझते, पैसे बनाते चुनाव के बाद, इनको बस पैसा 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 पैसा। मैं देख रहा था गुजरात में कई एमएलए जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है, कल तक स्कूटर पे घूमते थे, आज 100 करोड़, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल है। कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया इतना पैसा? चोरी किया। चुनाव जीतने के बाद इनको अपने बेटे बस बच्चे बच्चे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हमारे देश में क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, सुना है सबने? बीसीसीआई सुना है सबने? प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना था। गुजरात में 2 करोड़ युवा हैं, उनमें कईयों को अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, उनको खूब ज्ञान है। हमारे देश में 40 करोड़ युवा हैं, उनको 40 करोड़ युवा दिखाई नहीं दिए, उनको 2 करोड़ गुजरात के युवा दिखाई नहीं दिए। उन्होंने किसको चेयरमैन बनाया बीसीसीआई का? अमित शाह जी के बेटे को, अमित शाह जी के बेटे को। जब बीसीसीआई का चेयरमैन बनाना है तो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, और जब वोट मांगने हैं तो आपके पास आते हैं। 2 करोड़ युवाओं में आपके बेटे को क्यों नहीं बनाया? कोई कमी है आपके बच्चे में? आपका बच्चा भी बन सकता था बीसीसीआई का चेयरमैन। 2 करोड़ युवाओं में तो कोई तो होगा जो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता। उसके जैसा में ऐसी कौन सी खूबी है जो वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना? उसके बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का चेयरमैन बनाना था। इंटरनेशनल क्रिकेट भी जैसा को इंटरनेशनल क्रिकेट का, अरे एक पोजीशन दे दी, वहां तो किसी दूसरे गुजराती को बिठा देते, गुजरात के किसी युवा को बिठा देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 करोड़ युवाओं में से किसी को, तो वहां भी जयशाह को बिठाया। वहां भी इनको टिकट देनी होती है, अपने बच्चों को टिकट, एमएलए की टिकट देनी होती है, सारे अपने बच्चों को टिकट, इसके बच्चे को, उसके बच्चे को, इसके। अरे अपने, हमारे बच्चों को टिकट क्यों नहीं मिलती? हमारे बच्चे कम है क्या? हमारे बच्चों में कोई कमी है? हमारे बच्चों को टिकट नहीं देते, अपने बच्चों को टिकट, अपने बच्चे मंत्री, अपने रिश्तेदार मंत्री, विधायक, एमएलए, सब अपने अपने घर में सब कुछ। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते हैं। इस बार यह व्यवस्था बदलनी है, इस बार ऐसी सरकार बनानी है जो जनता की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी, मैं अपने बच्चों को टिकट नहीं देता, मेरे 2 बच्चे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं कभी अपने बच्चों को टिकट नहीं दूंगा, कभी वो राजनीति के अंदर नहीं आएंगे। हमारे ये जितने नेता बैठे हैं, ईशुदान गढ़वी एक पत्रकार थे, इनके बाप दादा ईशुदान भाई, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दूर दूर तक रिश्तेदार इनका नेता नहीं है। चेतर वसावा, दूर दूर तक इनका रिश्तेदार आम साधारण परिवार से आते हैं। गोपाल इटालिया पुलिस में एक छोटी सी नौकरी करते थे, नौकरी करके आपकी सेवा कर रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। हेमंत खावा, सागर भाई, परवीन भाई, सारे ब्रजभूषण भाई, ब्रजराज भाई, हमारे जितने नेता हैं, सारे नेता आम गुजराती, आम गुजरात के बच्चे हैं, आम गुजरात के परिवारों से आए हुए हैं, आपके बच्चे हैं। हम जब टिकट देंगे, चुनाव आएंगे, हम आपके बच्चों को टिकट देंगे,
हम नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देंगे। आपके बच्चों को आप कहना अपने बच्चों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आपका बच्चा पंचायत मेंबर बनेगा, आपका बच्चा सरपंच बनेगा, आपका बच्चा जिला परिषद मेंबर बनेगा, आपका बच्चा विधायक बनेगा, आपका बच्चा मंत्री बनेगा और आपका बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार चुनाव के अंदर आपकी सरकार बनेगी, आप अपनी सरकार बनाना। जनता की सरकार बनेगी, किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार जनता की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। सरकार जो आप कहोगे सरकार वैसे चलेगी। इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की, इस बार मल्टीपल इंजन की सरकार बनेगी। किसान इंजन होगा, व्यापारी इंजन होगा, महिला इंजन होगी, युवा इंजन होगा, मल्टीपल इंजन की सरकार बनेगी। इस बार खूब सारे इंजन हो गए। पूरा गुजरात के 6 करोड़ लोग उसके इंजन होंगे दोस्तों, और गुजरात को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। जब आपकी सरकार बनेगी क्या करोगे? सबसे पहले इन नेताओं की गुंडागर्दी बंद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इन नेताओं का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इन नेताओं को सबक सिखाएंगे। जिन्होंने आज तक गुजरात को लूटा उनको उठा के जेल में डालेंगे। जिन जिन लोगों ने गुजरात को लूटा उनसे पूरा 30 साल का हिसाब लेंगे इन नेताओं से। जब अपनी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, क्या करोगे? एक आम आदमी को इज्जत मिलेगी। आप जब दफ्तर में जाओगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आपकी सुनवाई होगी, आपके काम होंगे। जो जनता कहेगी वही होगा। सरकार आपके आदेश के ऊपर चलेगी, जनता के आदेश के ऊपर चलेगी दोस्तों। अभी इन्होंने मैंने पढ़ा था अखबार में, बिहार के अंदर इन्होंने एक अरबपति को 1000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों की जमीन, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। 1 रुपए में। आपकी सरकार, आप इनसे मांगो, किसान मांगे कि मेरे को 2 एकड़ जमीन दे दो 1 रुपए में, उसको नहीं देके खेडूतों को नहीं देंगे। जब आपकी सरकार बनेगी तो अरबपति को नहीं, खेडूतों को 1 रुपए में जमीन मिलेगी। उसके बाद आपकी सरकार बनेगी तो जनता के लिए काम होगा दोस्तों। मेरे को एक आदमी मिला, मैंने उससे पूछा, बोला जी मैं तो बचपन से ही, हमारा तो पूरा परिवार बीजेपी का है। क्या दिया बीजेपी ने आपको? क्या दिया कांग्रेस ने आपको? इस बार बीजेपी छोड़ दो सब लोग, इस बार कांग्रेस छोड़ दो सब लोग, इस बार अपनी सरकार बनाओ, अपने लिए काम करो, झाड़ू चलाओ, झाड़ू का बटन दबाओ, अपनी सरकार बनाओ दोस्तों। अंत में एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, एक शपथ लेंगे हम सब लोग। मैं बोलूंगा, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं कसम खाता हूं कि गुजरात की तरक्की के लिए और अपने परिवार की तरक्की के लिए आने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अब मैं झाड़ू का बटन दबा के अपनी खुद की सरकार बनाऊंगा। भारत माता की। મિત્રો આમાં જ 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો, 1 જ મિનિટ ઉભા રહ્યો, 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો બધા। અરવિંદ કેજરીવાલજી અને બધાને જેલમાં નાખ્યા હતા ભાજપે, આપણા કેટલાય નવયુવાનોને જેલમાં નાખ્યા હતા, અહીંયા બધા છે। તો આપણે સૌએ એક ડાયલોગ બોલવાનો છે, બરાબર છો? રેડી છો? तुमको क्या लगता था